बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, अगर आपका यूरोप जाने का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा और आप यूरोप का वीजा अप्लाई कर करके थक चुके हैं और एशिया के ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जिस तरह के थंबनेल पर भी आपने पढ़ा है, तो मैं आपको आज एक ऐसे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इसके वीजा की, कि इस कंट्री में जो है आप जाकर खुद अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपना जो है ना रोजगार अच्छा कमा सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रियों की निस्बत ज्यादा। खासतौर पर यूरोप के अंदर जो सैलरी है स्टार्टिंग 4 से 5 लाख तक है, लेकिन इस कंट्री में आप जो है 6 से 7-8 लाख तक भी पैसे जो है सैलरी इतनी ले सकते हैं। जी दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर एक वक्त था कि दुबई से पहले ये बहुत ज्यादा फेमस था, लोग घूमने फिरने के लिए इधर जाते थे, अभी भी जाते हैं लेकिन अभी ज्यादा रुझान दुबई की जानिब है। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है कि जो बर्रे आजम एशिया में मौजूद है। जी हाँ, जिस बर्रे आजम में खुद हम रह रहे हैं यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस बर्रे आजम के अंदर ये कंट्री मौजूद है और ये ऐसा कंट्री है कि जो आपको पासपोर्ट भी देता है और दुनिया के 192 कंट्रियों के अंदर टॉप 10 पर इसका जो पासपोर्ट है ये आता है। और ये ऐसा कंट्री है कि अगर आप इधर चले जाते हैं तो वहां पर आपको जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। और अगर इसकी बाउंड्रीज की बात की जाए तो इसके एक तरफ इंडोनेशिया है और दूसरी तरफ इसके मलेशिया है। और अगर ये बात की जाए कि वहां पर कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो फिर भी आपके लिए वहां पर जॉब्स हैं, और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, डॉक्टर हैं जनाबे वाला, इंजीनियर हैं, या जनाबे वाला आप सर्वे का काम जानते हैं, या आप कोई भी फील्ड के रिलेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर भी आपके लिए वहां पर जॉब्स हैं। नंबर फर्स्ट पर बात कर लेते हैं कि आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए वहां पर कौन कौन सी जॉब्स हैं। इन जॉब्स को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर मैसन हैं या आप प्लम्बर हैं या जनाबे वाला आप जो है ना पेंटर हैं, या आप कोई भी इस तरह की सेम जॉब करते हैं, तो आपके लिए वहां पर जॉब्स हैं। इसी तरह अगर आप होटलिंग से रिलेटेड जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप अगर जनाबे वाला वेटर हैं, खाना देने वाले, आप शेफ हैं यानी कि खाना पकाने वाले, या आप कैशियर हैं, या इसी के रिलेटेड मसलन कि आपकी कोई भी फील्ड है छोटे तबके से, तो वहां पर आपके लिए ये सारी की सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप क्लीनर हैं या आप जनाबे वाला धोबी हैं, तो ये सारी की सारी जॉब्स वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर बात की जाए कि आप अगर पढ़े लिखे हैं यानी मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आप आते हैं, या आपने डिस्पेंसरी की है, या जनाबे वाला अगर आप फीमेल हैं, आप नर्सिंग का काम जानते हैं, या इसके रिलेटेड जो सेम काम होते हैं जो थोड़े से प्रोफेशनल काम आ जाते हैं, या आप इंजीनियर हैं, या जनाबे वाला आप सर्वे का काम जानते हैं, तो ये सारी की सारी जॉब्स वहां पर मौजूद हैं। अब जी आपने ये सारी की सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और वहां पर आपने जाना कैसे है, विजिट वीजा कैसे हासिल करना है और इसकी फीस क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब जी बात कर लेते हैं कि आप वहां पर वैसे ही विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो है ना किसी भी कंट्री की तकरीबन सेम ही होती है कि आपके पास 6 मंथ के लिए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह आपकी रिटर्न टिकट है जो है ना वो लाजम होनी चाहिए, और इसी तरह वहां पर आपने रहना किधर है, होटल बुकिंग जो है आपने करनी है, तो होटल बुकिंग जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये सेम ही होती हैं किसी भी कंट्री के विजिट वीजा पर जाने के लिए। जिस तरह के दुबई को आप लगा लें तो इसके लिए भी ये सेम चीजें हैं। अच्छा जी, विजिट वीजा आपने इसका हासिल कैसे करना है, तो विजिट वीजा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब सवाल ये है कि विजिट वीजा आपको मिल कितने दिन में जाएगा, तो आपको 2 से 3 या 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर ये विजिट वीजा मिल जाता है। आप इसको जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी फीस कितनी होगी, तो फीस तकरीबन 18, 19 या 20 हजार के अराउंड अमाउंट जो है ना पाकिस्तानी रुपीज में होती है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से हैं,
बांग्लादेश से हैं तो आप अपने होम कंट्री की हिसाब से उसको जो है ना आप हिसाब लगा लें। अब जी सिंगापुर जाने के लिए आप फैमिली वीजा भी ले सकते हैं और आप जॉब के हवाला से भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए आपको उधर से ऑफर लेटर जो है ना वो मिलना जरूरी है। अब ऑफर लेटर के लिए आपने करना क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहां पर जाकर अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने फौरन से ही अप्लाई नहीं कर देना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अपनी जो सीवी है ये बनानी है, और सीवी जो है बनाने के हवाला से भी जो है ना मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने सीवी कैसे बनानी है, इस पर अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। और इसी तरह सीवी के साथ साथ आपने जो अपना कवर लेटर होता है ये भी बनाना है। अच्छा जी, आपने जो सीवी बनानी है उस पर जो लिखना है वो आपको आना भी चाहिए, जो चीज आपने सीखी है वही आपने ऊपर लिखनी है। और इसी के साथ साथ आपने एक अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस भी जो है ना लिखना है कि अगर आपकी सीवी, आपका जो काम है, किसी भी एम्प्लॉयर को उधर पसंद आता है तो वो जब आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन ही जो है ना उनसे बातचीत होती है, आपको ईमेल पर वो जो है ना रिप्लाई देते हैं और आपसे कुछ चीजें पूछते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड, या जो भी आपने सीवी उनको फॉरवर्ड की है, सबमिट की है, तो वो आपसे ये सारी की सारी चीजें पूछते हैं। अब जी आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपने उनको कह लेना है कि मैं भाई एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता हूं, तो लिहाजा आप मेरे से जो है ना ये सारी की सारी चीजें पूछ तो सकते हैं, लेकिन वीजा के मैं पैसे आपको पे नहीं कर सकता। तो अब होता क्या है कि अक्सरियत एम्प्लॉयर जो है ना वो वीजा आपको दे देते हैं, आपको ऑफर लेटर जो है ना वो भेज देते हैं। अब जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना तो ऑफर लेटर एक हिसाब का वीजा ही होता है। अब उस ऑफर लेटर को आपने जो है अपने पास सेव करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है और आपने एम्बेसी जाना है। वीजा लेने के लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। आप अगर जो है इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप जनाबे वाला इस्लामाबाद चले जाएं, गूगल पर लिखें इस्लामाबाद में एम्बेसी कहाँ है। कराची से बिलोंग करते हैं तो आप कराची एम्बेसी में चले जाएं, या आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं तो गूगल पर जाकर आप अपनी करीबी एम्बेसी जो है उसको लिखकर सर्च करके वहां पर जा सकते हैं और उस ऑफर लेटर को सामने रखते हुए आपको वीजा मिलेगा और आप उधर जाकर जो है जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, खुद अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं और अपनी फैमिली का फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताना भूल गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो आपने रेडी करना है अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से जो है ना वो ले सकते हैं। इसी तरह हेल्थ सर्टिफिकेट भी जो है ना वो आपने रेडी करना है अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आपको देने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि अगर आपका किसी कंट्री के अंदर वीजा नहीं लग रहा तो आप इन कंट्रियों की तरफ भी अपना रुझान करें। खासतौर पर दुबई के हवाला से तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप मिडिल ईस्ट के अंदर भी अप्लाई करें। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वहां पर जाकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। देखिए, बाहर के कंट्री में बंदा जाता क्यों है? इसलिए जाता है कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दिलवा सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इधर जाने के लिए तो आप उधर जा सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि यार चलें लोग अपने हालात बेहतर कर लें। लोग जो है ना अगर कम पैसों वाले हैं, लोग जो ना लो उनका बजट है, तो आप इन कंट्रियों में जा सकते हैं। यूरोप में भी आप अप्लाई करें। हर कंट्री के हवाला से रिस्क लेना चाहिए। तो ये बंदे की अपनी कोशिश है, जितनी कोशिश करेंगे, हमारे पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको जो है ना इस इंफॉर्मेशन को आप कबूल करें और अपनी जॉब अप्लाई करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह हाफिज।